इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर विपक्ष लगातार मुस्लिम लोगों के लिए ये कह रहा है कि आप लोगों की जमीनों के लिए छीन लिया जाएगा और मोदी सरकार मुसलमानों के ऊपर कर रही है अत्याचार। पर आज अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर विपक्ष ये कह दिया है कि आज जो लोग मुस्लिम लोगों के लिए भड़का रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा या फिर सरकार का हस्तक्षेप हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने ज्यादातर गरीबों की जमीनों पर कर रखा है कब्जा। और आज जिस तरीके से विपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ये तमाम सवालों के जवाब हमारी सरकार सब जवाबों के यानी कि सब जवाब दिए जाएंगे विपक्ष को लोकसभा में। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया और ये कहा कि आपको ये मोदी सरकार देश से बाहर निकाल देगी। पर अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है सीए को देश में लागू हुए, किसी भी मुसलमान को अभी तक कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि वो कानून तो बाहर से आए लोगों के लिए था। पर आज फिर एक बार विपक्ष अपनी राजनीति के लिए लोगों को बरगला रहा है। और आज अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सीधे तौर पर विपक्ष को आड़े हाथ लेकर कहा है कि सरकार जल्द ही अब इस अधिनियम को लेकर आ रही है, क्योंकि तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। सुनिए और क्या क्या कहा है किरण रिजिजू ने। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है। और तब जा कर के वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए। और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे, लेकिन चर्चा तो होना चाहिए। हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके
कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड वाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूँ कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा करें, तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए, डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। इंग्लिश में बोल दीजिए। My special appeal to everybody is when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received in the history of democratic India. No other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee. तो आपने देखा कि किस तरीके से बड़ा हमला विपक्षी पार्टियों के ऊपर केंद्रीय मंत्री ने बोला है वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर, क्योंकि आज जिन जिन पार्टियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज जो लोग लोगों को भड़का रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम संगठन समूह और लोगों पर नजर रखने का काम कर रही है सरकार। जो लोग आज देश में माहौल खराब करने के लिए इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं। बात यहाँ पर अगर केंद्रीय मंत्री की स्टेटमेंट की करें तो देखिए, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम ना लेकर उन पर करारा हमला बोला है, क्योंकि वक्फ बोर्ड अधिनियम का विरोध करने वालों में असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम इंडी गठबंधन की पार्टियां शामिल हैं। और इसी के साथ मुस्लिम संगठन जो ये कहते हैं कि हमारे मुसलमानों के ऊपर हो रहा है अत्याचार, जिसमें से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है, जो अभी तक देश में 3 से ज्यादा धरना प्रदर्शन कर चुका है, जिसमें से दिल्ली, बिहार और अन्य आंध्र प्रदेश में भी ये धरना प्रदर्शन हो रखा है। और वहां जितने भी लोग धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बस यही कहा कि सरकार हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है। यानी कि फिर एक बार मुस्लिम संगठन और तमाम विपक्षी पार्टियां फिर एक बार लोगों को बरगलाकर सड़कों पर बिठाने का काम कर रही हैं। पर मोदी सरकार के मंत्रियों का सीधे तौर पर कहना है कि इस बार सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो लोग सड़कों पर बैठ रहे हैं और तमाम न सरकार की नीतियों और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें जेपीसी की बैठक में कई बार मौका दिया गया। जेपीसी की बैठक में तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन भी शामिल थे और वहां पर जेपीसी में अपनी बात
बात ना रखकर आज सड़कों को घेरना सही बात नहीं है। आज ये तमाम बातें तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी सीधे तौर पर एक टीवी डिबेट के दौरान कह चुके हैं वक्फ बोर्ड अधिनियम लेकर आ रही है और तमाम पार्टियां जो लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं वो सीधा हमसे सवाल करेंगी तो हम उन्हें हर जवाब देंगे। तो सरकार पूरी तरीके से अपनी तैयारी और कमर कस चुकी है और जल्द ही आने जा रहा है अब वक्फ बोर्ड अधिनियम। और अमित शाह पहले ही मोहर लगा चुके हैं कि ये जो बजट सत्र चल रहा है इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा ये बड़ा कानून, ये बड़ा अधिनियम, जिससे कि अभी से विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट आने लगी है सामने। खैर, आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट कर बताइए। जिस तरीके से आज विपक्ष के पेट में दर्द है, विपक्ष लगातार बौखला रहा है और ये बौखलाहट पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब कई अधिनियम लाए गए हैं तब भी ये वही बातें की गई हैं जो आज दोहराई जा रही हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार या तुम्हारी जमीनों को छीन लिया जाएगा। जिस समय पर सरकार ने सीए एनआरसी का ड्राफ्ट भी नहीं बनाया था उस समय पर भी इसी तरीके से लोगों को भड़काकर देश की राजधानी दिल्ली में बिठाने का काम इसी विपक्ष ने किया था। इसीलिए आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।